सर जी, मेरा आपसे एक सवाल था। हम शफा में इतने इवेंट्स क्यों मनाते हैं, और अगर मनाते भी हैं तो इतने ग्रैंड स्केल पे क्यों मनाते हैं? मैं बदलता हुआ समय हूं। जो लोग मेरे साथ नहीं बदलते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग मेरे साथ चलते हैं वो उन्नति के पथ पे चलते हैं। वक्त के साथ हम लोगों ने बहुत बदलाव देखा आपका। मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ इर्द गिर्द इस देश में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कई जगहों पे कोई बदलाव हुए हैं ट्रीटमेंट में के साथ। हम लोगों ने वक्त के साथ सच में ग्रो किया, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अपने कामों को देखना और समझना कि क्या नया किया जाए। इसी तरह से जैसे हम आज जो सवाल था आपका और उस सवाल को आज देखते हैं तो हम इसमें भी बदलाव आए। ये नहीं है कि हम नहीं करते थे पहले, हमने पहले दिन से पता नहीं क्यों ये बात मान ली थी कि सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा देश सेलिब्रेशन से भरा पड़ा है। फेस्टिवल्स, डेज, ड्रग अब्यूज डे, फिर वो इंटरनेशनल डेज, मदर्स डे, फादर्स डे, हम सब कुछ सेलिब्रेट करते थे। तो लेकिन ये एक थॉट बहुत अच्छा था कि हमने पहले दिन से यह समझा था कि सेलिब्रेशंस को मनाना कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, फिर उसमें बदलाव आना, फिर वो चेंज होते रहना। हर साल हम नया नया कुछ करते रहे, अलग अलग चीजें करते रहे। जो आज आप देख रहे हो ये शायद 30-35 साल का वो आउटकम है, वो एक्यूमुलेशन है जो अंदर लगता था उस समय में कि हमारे पास स्टेज नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास अच्छी कैमराज नहीं। लेकिन वक्त के साथ हमने बहुत बदलाव किया, वक्त के साथ नई नई चीजें हुई। तो पहला ये कॉन्सेप्ट के सेलिब्रेशंस ट्रीटमेंट में क्या जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि पहले ही ये लोग ये जुड़े ही नहीं है किसी चीज के साथ। जो पेशेंट है हमारे, जो लोग यहाँ आते हैं वो ट्रीटमेंट के साथ जुड़े ही नहीं, उनका जुड़ाव ही नहीं, वो किसी भी चीज से जुड़ाव नहीं है, ना ट्रीटमेंट से ना ट्रीटमेंट के तरीकों से। क्यों? वो तरीके सारे बाहर थे, वो बाहर कोई सेलिब्रेट नहीं करते थे, घर वालों के साथ खड़े हो जाते थे, दिमाग में ये चल रहा होता था पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं आज कहाँ चला जाऊंगा, दोस्तों के पास कब मिलने जाऊंगा। आप लोगों के साथ रहते हुए जब वो आपके साथ कोई पूजा कर रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है, या तो वो होता ही नहीं है, या तो वो निकलता ही नहीं है कमरे से, या अगर निकलता है तो उसका दिमाग इस बात में जाता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। हमने इसी पूजा को, इसी फेस्टिवल को, इसी भाई दूज को, इसी दिवाली दशहरा को, इसी होली को ट्रीटमेंट के तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि पहली दफा इस लड़के ने इन्वॉल्व किया अपने आप को। मतलब आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि जितने भी इवेंट्स हम करते हैं उसकी तैयारी 10 दिन पहले से होती है, 15 दिन पहले से दिमागों में होती है। कुछ लोग इसी कमरे में बैठ के डिजाइन कर रहे होते हैं। अब हम डिजाइन करते करते थीम डिसाइड करते हैं, वही बदलाव वक्त के साथ बदलना पड़ गया। हम थीम डिसाइड करते हैं। आपने इस दफा देखा होगा वो बहुत प्रोमिनेंट था कि जब हमने कैसीनो की थीम रखी थी इस दिवाली पे, तो सारे जितना भी वो था जो इन्होंने डेकोरेट किया था एरिया, वो सारा इसी थीम के इर्द डेकोरेट किया था। और ये कई दिमागों से चली और कई किसी के मतलब उससे चली, मतलब जो हम आज इस मौके का फोटोग्राफर है वो उसके दिमागों से निकला कि कैसीनो बनाएंगे। तो हमने कैसीनो को थीम रखा, क्योंकि कैसीनो में ये लोग जाते हैं खुशियां मनाने के लिए, कैसीनो बहुत बड़ी चीज है। हमने उसी कैसीनो में बैठ के बिना नशे के मेरे ख्याल में 4-5 घंटे हमने एंजॉय किए, और वो एंजॉयमेंट का लेवल अलग था, वो एंजॉयमेंट की जगह अलग थी। सो ये जो आज इन्वॉल्वमेंट हुआ उसको समझ में आया कि मैं नशे के बिना भी एंजॉय कर सकता हूं। मेरा रोल घर में खाली पैसे लेना और भागना नहीं है, मेरा रोल घर की उस दिवाली की पूजा में सजाना है, थाली में बैठना है, दीपक जलाने हैं, पूजा में बैठना है। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, घर का बड़ा।
सो ये रोल ही नहीं थे पहले, ये किए ही नहीं इन्होंने। आज हमने पहली दफा एस्टैब्लिश किया, उसको ये समझाया कि तेरे रोल क्या क्या थे तेरी घर के उस फेस्टिवल के इवेंट में, तेरे रोल क्या क्या थे। मतलब हम बहुत सारी चीजें मुझे याद आ रही है इस वक्त दिमाग में, मैं ये शूट लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए उनको ज्यादा नहीं लाऊंगा। लेकिन अब सवाल है इसमें ग्रैंड क्यों है। मैं तो सच में किताब लिख सकता हूं कि फेस्टिवल्स को मनाना क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब जब आप उसको आर्मी का इंसान देखते हो, आर्मी वाला बना हुआ देखते हो, जब आप उसको वो थे लद्दाख वाले वॉर में कैप्टन कुछ थे, उसका नाम कुछ था, वो इनेक्ट किया लोगों ने और वो बना, उसने वो एक्ट किए, वो वीडियो है हमारे पास, आपने देखे होंगे। वो फर्क है, वो लोग पूछते थे यार ये कौन सी आर्मी से, वो हमारा लड़का था, वो ट्रेनिंग कर रहा था, पहले वो ट्रेनिंग करता है, उसको ट्रेनिंग से लिया गया, उसकी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं थी। कहते हैं कि उसने खुद अपने स्पीकर को कहा मेरे को लद्दाख भेजो, ले वाले वॉर में भेजो मेरे को। वो इनेक्ट किया लड़कों ने, वो दिन मनाया। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है ग्रैंड का सवाल। देखो ग्रैंड बनाने में पैसा खर्च होता है और सच में बहुत सारा पैसा होता है, तो मैं वो पैसा बताना नहीं चाहूंगा, आपको बड़ा अजीब लगूंगा कहते हुए। बहुत पैसा था और वो बहुत पैसा अब मैं घर ले जा सकता हूँ, मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीजों में खर्च कर सकता हूँ, लेकिन नहीं किया हमने कहा ये जितने लोग हैं ये इनके साथ होना चाहिए। और उससे क्या होता है, पैसा उसकी लेवल को बढ़ाता है। जब आप खर्चा करते हो पैसे का तो वो दिखने में आता है। मतलब इस दफा का कैसीनो क्यों इतना अच्छा बन गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें खरीदी गई थी, उसमें बहुत सारी चीजें लाई गई थी उसको, और मतलब 19 को 20 करने के लिए। हालांकि बनाया हमने खुद था, लेकिन उनको प्रोवाइड करना था, हर चीज को प्रोवाइड करना था। सो जो ये चीजें इसमें जाती हैं वो उसको और ग्रैंड से ग्रैंड बनाने में जाती है, क्योंकि तभी हम कहते हैं कि तुम जिंदगी में ये याद रखोगे 2025 की दिवाली कहाँ मनाई थी मैंने और कैसे मनाई थी। वो तभी तो याद रखेगा। अगर हमने ऐसे ऐसे मिठाया बांट ली, बोला जा, वो क्या याद रखेगा। नहीं, हमने 2 दिन मनाई है दिवाली, हमने 2 दिन एंजॉय किया है, उसको ये समझाया कि एंजॉयमेंट ये भी है, जो तूने परिभाषा एंजॉयमेंट की बनाई है उससे बढ़ के है, कोई कुछ और है तेरे सामने होगा। उसको ये समझ में आया कि मैं नशे के बिना भी खुश रह सकता हूँ। नहीं तो पहले क्या था कि मैं जब तक नशा नहीं है मेरा मुंह लटका हुआ है। यहाँ पर वो एग्रीवेट खुश हो गए, वो कैसे उसका मुंह लटकेगा, नहीं लटकेगा। तो ये एंजॉयमेंट उसकी हम कहते हैं तुम्हारे मापदंड, तुम्हारे बेंचमार्क बनने चाहिए। शफा का एक दिन का स्टे हम लड़के को कहते हैं कि वो तुम्हारा बेंचमार्क बन, जिससे तुम तुलना करो। किसी मैंने हलवा वहां खाया था, पंजाब में हलवा बहुत अच्छा बनता है जी। मैं एक दफा अंबाला गया था, तो वहां से वो जिंदगी भर चाहे उससे आप कितना भी हलवा खिला लो, वो पहली बात यही करेगा कि अंबाला में मौसी के घर हलवा खाया था। हम कहते हैं कि 2025 में शफाओं की ननिहाल में मैंने जो दिवाली मनाई थी, जो दशहरा बनाया था, जो 60 फुट का रावण जलाया था, खुद बनाया हुआ, जो न्यू ईयर बनाया था, न्यू ईयर आने वाला है अभी नवंबर में हमारा फंक्शन है, वो मनाने वाले हैं, ग्रैंड फंक्शन आने वाले हैं 2-3। सो ये उसको याद रखने के लिए, क्योंकि उसकी जो दिमाग में छाप डली है, उसको वही पता है कि नशे में ही झूमना वही एंजॉयमेंट है। आज झूमेंगे बिना नशे के, आज झूमेंगे बिना किसी तनाव के, आज खुश रहेंगे, आज खुशियां मनाएंगे। और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नशा छोड़ने के बाद खुश नहीं हो, आप ज्यादा दिन रिकवरी में नहीं रह सकते हो। अगर आपका वो सल्किंग, वो रोने वाला फेस है और आप रिकवरी में घसट के चल रहे हो, ऑनेस्टली वो बहुत दिन नहीं चलेगी।
आपको खुश होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ेगी। चारों ओर बिखरी होती है खुशियां, सुबह से शाम तक हजारों खुशियां बिखरी है। वो हर लड़के को अपनी खुशी उठानी है उस दिन के लिए। मेरा गला खराब है, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, या मेरी आवाज आपको थोड़ी बुरी या अच्छी लगेगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बीमार नहीं, मेरे को कोई कोविड या कोरोना के कोई लक्षण नहीं। ये मैं थोड़ा सा वो दिवाली के दिन शोर ज्यादा मचाया था पटाखों के टाइम में, तो उसमें ये हुआ। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। हमने बहुत अच्छी दिवाली बनाई इस दफा, तो सब आपका आशीर्वाद था उसमें, आपकी ब्लेसिंग्स थी। थैंक यू वेरी मच।